जय हिंद दोस्तों, आज के एक और इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश के एक नए तरीके के विषय में, जिसका नाम है आईपीओ। दोस्तों, इस वीडियो में हम अच्छे से समझेंगे और जानेंगे कि आखिर ये आईपीओ क्या होता है और आईपीओ में किस तरीके से निवेश किया जाता है, कैसे ये काम करता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो आईपीओ है, इसका पूरा नाम है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। दोस्तों, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई भी जो बिजनेस होता है, कोई भी जो कंपनी होती है, जब वो चाहती है कि वो अपने आप को बड़ा करे या फिर अपने आप को चलाने के लिए, उस कंपनी को चलाने के लिए पैसे की जरूरत उस कंपनी को होती है और वो जो पैसा होता है वो बहुत ज्यादा बड़े अमाउंट में होता है, तो ऐसे में कंपनियां क्या करती हैं कि अपने आप को सबसे पहली बार जब अपने आप को शेयर मार्केट में उतारती हैं, अपने शेयर्स को पब्लिक के सामने सबसे पहली बार जब वो रखती हैं, तो इस फेज को, इस तरीके को, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। यानी कि जब सबसे पहली बार कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को शेयर मार्केट में रिलीज करती है पब्लिक के सामने और उन शेयर्स को बेच के पैसा इकट्ठा करती है, फंड इकट्ठा करती है, ताकि अपने बिजनेस को और बड़ा कर सके, उसको और ज्यादा एक्सपेंड कर सके, बढ़ा सके, तो इस चीज को हम कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। दोस्तों, इसमें जो फायदा होता है वो कंपनी का भी होता है और पब्लिक का भी। कंपनी का ऐसे होता है, कंपनी अपने जो हिस्सेदारी होती है उसको शेयर्स के रूप में पब्लिक को ऑफर करती है, वहीं पर पब्लिक उस शेयर्स को, उस हिस्सेदारी को खरीद के उस कंपनी के जो मालिकाना हक होता है उसको अपने पास रखती है और यहाँ पर उस कंपनी को वो पैसा दे देती है, फंड दे देती है, जिससे उस कंपनी को चलाने में जो कंपनी के मालिक होते हैं उनको यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मदद मिलती है। दोस्तों, ये जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है यानी कि आईपीओ है, इसमें इन्वेस्टमेंट की एक टाइम लिमिट होती है। यानी कि आईपीओ जब रिलीज किया जाता है तो इसमें लगभग 5 से 10 दिन का समय होता है, जिसके बीच में आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करना होता है, इसके अंदर मौजूद कंपनियों के अंदर शेयर्स को या फिर आईपीओ को परचेज करना होता है। अब दोस्तों, बात आती है कि अगर हमको आईपीओ में इन्वेस्ट करना है तो इसके लिए हमको क्या क्या चीजों की जरूरत होगी। दोस्तों, इसके लिए आपको आपके पास 3 चीजों की जरूरत होना चाहिए। सबसे पहले आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, जिसका जरिए आप वहां पर ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, पैसे का लेन देन कर पाएंगे शेयर मार्केट के अंदर। इसके बाद आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए और एक ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट सबसे पहले आप जब शेयर्स को खरीदेंगे, जो आईपीओ आप खरीदेंगे किसी भी कंपनी का, तो वो जो खरीदने और बेचने का जो प्रोसेस होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए होता है। दूसरा, यहां पर आपके पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए। जैसे आप आज अपने बचे हुए पैसे को सेविंग अकाउंट में रखते हैं, वैसे कोई भी शेयर जब आप खरीदते हैं तो वो जो आपका शेयर्स रहते हैं, स्टॉक्स रहते हैं, वो डीमेट अकाउंट के अंदर स्टोर हो जाते हैं और वहां पर आपको दिखाई देता है कि कितने शेयर्स किस कंपनी के आपके पास हैं। तो बैंक अकाउंट, डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट, ये तीनों अकाउंट अगर आपके पास हैं तो यहां पर आप आसानी से आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, यह है कंप्लीट कॉन्सेप्ट इस आईपीओ का और मैं उम्मीद करूंगा कि अब आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। दोस्तों, और ऐसे जानकारी भरे वीडियोस को फ्यूचर में देखते रहने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।